जाफराबाद में किशोर की गोली मारकर हत्या। स्कूटी सवार ने दुकान के बाहर घेर कर लड़के को मारी गोली। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। यमुना पार में इंजीनियर से 12 लाख की ठगी। आरोपी जोधपुर से गिरफ्तार। 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 16 डेबिट कार्ड और 2 चेकबुक बरामद। अभी 15 से 20 दिन तक सब्जियां रहेंगी महंगी। मंडी में हरी सब्जियों के दामों में आया भारी उछाल। कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश से सब्जियां हुई महंगी। सीए परीक्षा में दूसरे नंबर पर रहने वाली वर्षा है पूर्वी दिल्ली की। रोजाना 10 घंटे की पढ़ाई से पाई है ये सफलता। परिजनों की खुशी का नहीं है ठिकाना। केजरीवाल की जमानत से साबित नहीं हुई बेगुनाही। बीजेपी का मानना जमानत हुई है, बरी नहीं हुए केजरीवाल। केजरीवाल के जेल में जाने से उनकी पार्टी को हुआ नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। राजधानी दिल्ली के जाफराबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में गुरुवार रात 16 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली उसके पीठ में लगी। इलाज के लिए उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस हत्या पर उसके बड़े भाई ने बताया कि रात में वे अपने छोटे भाई और एक दोस्त के साथ मरकरी चौक स्थित दुकान से कुछ टी शर्ट खरीद कर बाहर आ रहा था। इसी दौरान कुछ लड़के 2 स्कूटी पर आए और दुकान के बाहर उन्हें घेर लिया। सभी आरोपियों ने स्कूटी पर बिठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। विरोध करने पर लड़के ने उसके भाई पर गोली चला दी। उसे घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि सभी लड़के एक दूसरे को जानते हैं और कबीरनगर वेलकम इलाके में रहते हैं। वहीं पुलिस को इस मामले में आपसी रंजिश का शक है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर मोटी कमाई का झांसा देकर चीटिंग करने वाले ऑनलाइन चीटर को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की साइबर पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान के जोधपुर निवासी 24 साल के सुभाष बिश्नोई के तौर पर हुई है। बता दें, गिरफ्तार आरोपी जोधपुर के नामी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है। आरोपी के पास से चीटिंग में इस्तेमाल 3 मोबाइल, 5 सिम कार्ड, 16 डेबिट कार्ड और 2 चेकबुक बरामद हुआ है। डीसीपी ने बताया कि 2 जनवरी को उस्मानपुर में रहने वाले अंकित चौधरी ने पुलिस शिकायत में बताया कि वह पेशे से इंजीनियर और जियो कंपनी में काम करते हैं। उनके साथ तकरीबन 12 लाख की चीटिंग हुई है। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि जिस अकाउंट में ठगी का पैसा लिया गया है, वह अकाउंट जोधपुर के आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच का है। इसके बाद बैंक डिटेल निकाला गया और आरोपी को टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। मॉनसून में सब्जियों पर महंगाई का रंग चढ़ गया है। कई सब्जियां ऐसी हैं जिनके दामों में बीते 1 महीने में 3 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वृद्धि टमाटर और हरी सब्जियों के दामों में हुई है। सब्जियों के बढ़ते हुए दामों को लेकर जब हमने गाजीपुर मंडी व्यापारियों से बात की, तो उनका कहना है कि मॉनसून की वजह से अभी सब्जियों के दाम महंगे हैं और लगभग 15 से 20 दिन तक सब्जियों के दाम महंगे रहने की संभावना है। वहीं मंडी में ज्यादा सब्जियां नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से प्याज, टमाटर और आलू के साथ हरी सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया है। 20 से 30 रुपए प्रति किलो के बिकने वाले टमाटर थोक बाजार में 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है और कॉलोनियों में रोजाना की इस्तेमाल होने वाली सब्जियां 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रही हैं। इसी तरह प्याज 65 और आलू के दाम थोक में 45 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आज की डेट में सब्जी महंगी है। गोभी मान लो 80 से 90 रुपए किलो। फूल गोभी, पत्ता गोभी है 50 रुपए किलो, 40 से 50। और तुम्हारे अदरक लहसुन के भाव बढ़े हुए हैं, पीछे से माल आ नहीं रहा बारिश की वजह से। और आलू बिक रहा है बाबूजी लेके 1200 से 1500 रुपये तक। गुल्ली आलू बिक रहा है 700-800 रुपये किलो। 700-800 रुपये का बिक रहा है। धनिया के क्या रेट है? धनिया बिक रहा है बाबूजी 100 से 150 रुपये किलो। कितने रुपए का उछाल आया है इसमें आलू? इसमें 100 रुपये किलो का उछाल आ गया। 50-60 रुपये धनिया बिक रहा था, अब 150 रुपये किलो है। अच्छा, लहसुन के क्या रेट होंगे? लहसुन की लिस्ट है जी 100 रुपये से 180 रुपये तक। पहले 100 रुपये पे आ गया था, 70-80 रुपये बढ़ गए।
पीछे से। सर क्या लगता है कि ये बारिश नहीं होने की वजह से, बारिश होने की वजह से? बारिश होने की वजह से काफ़ी माल नहीं आ रहे हैं हमारी मंडियों तक, अब बाहर के माल आ रहे हैं। जैसे खीरा है वो बिक रहा था 10, 12, 14, आज बेगा 25 रुपये किलो खीरा। देसी खीरा बिक रहा है 30 रुपये किलो। तो क्या लगता है कब तक दाम का कम होने वाला है? अब बारिशें पड़ी हैं, अब नई फसल महीने 1.5 महीने बाद आएंगी, अब नहीं आएंगी। टमाटर में उछाल है। टमाटर आज बेंगलोर की 2 गाड़ी लगी हैं, बाकी शिमला का है, थोड़ा लोकल भी है लाडवा। तो वो जो टमाटर है वो आज बिका है समझ लो 20 रुपये किलो से लेके और 55 रुपये किलो तक। ये बरसात की वजह से है। देखो अगर शिमला में बरसात ज़्यादा हो गई और फिर अगर टमाटर ख़राब हो गया तो टमाटर 100 रुपये किलो ही हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो बिक जाए, क्योंकि इस टाइम शिमला की फसल आती है और बेंगलोर की आती है। अगर शिमला की फसल ख़राब हो गई, बरसात पड़ गई और दबा के वहाँ पे हो गया तो टमाटर सारा ख़राब हो जाता है। इस सब जगह फ़र्क पड़ता है। ये मानसून का फ़र्क हर जगह पड़ता है, खाली दिल्ली में नहीं पड़ता, हर जगह पड़ता है। आप ये समझ लो दिल्ली सेंट्रल है और यहाँ पे फिर भी आपको जो चीज़ आपकी वहाँ 100 रुपये किलो बिक रही है ना, तो आपको 90 रुपये किलो सेंटर में मिल जाती है। ICAI परीक्षा में दिल्ली की वर्षा अरोड़ा ने दूसरा स्थान पाकर अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। परीक्षा परिणाम आने के बाद से न केवल वर्षा के परिवार में बल्कि पड़ोसी से लेकर नाते रिश्तेदार की खुशी का ठिकाना नहीं है, जिनका नाम पूर्वी दिल्ली के हर किसी के जुबान पर है। बता दें, वर्षा अरोड़ा ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI की भारतीय स्तर पर दूसरा स्थान पाया। उनकी इसी सफलता का राज जानने के लिए CCN संवाददाता विवेक पठानिया के साथ उन्होंने खास बातचीत में कहा कि इस बात का अंदाजा उन्हें अपनी तैयारी से था, क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट रिवीजन में अपनी कमियों को चिन्हित कर उसे दूर कर लिया था। वहीं 8 से 10 घंटे की प्रतिदिन की पढ़ाई से उन्हें यह फल मिला है। वहीं उनकी मम्मी ने कहा कि बच्ची की मेहनतें रंग लाई है और वह बहुत खुश है। आगे वर्षा ने पूर्वी दिल्ली के बच्चों को संदेश देते हुए क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ दिलशाद कॉलोनी में। ये दिलशाद कॉलोनी की एक छात्रा जिसने पूरे भारत के अंदर पूर्वी दिल्ली का नाम कर दिया है। जी हाँ, कल जैसे कि CA का रिज़ल्ट आया था और पूरे इंडिया के अंदर ऑल इंडिया रैंक 2 में वर्षा रोड अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम उनके घर के बाहर ही खड़े थे, अभी हमारे साथ मौजूद हैं वर्षा रोड जी। मैम, कैसे तैयारी की, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत की थी, जो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ा था, तो ऐसा लग रहा है उसका रिज़ल्ट मिला है। तो मैम, कैसी कठिनाई भी देखने को मिली अपनी स्टडी लाइफ में? सर, कठिनाई तो बहुत थी। कई बार डीमोटिवेट हो हर स्टूडेंट हो जाता है, बट पेरेंट्स का एक सपोर्ट होता है कि पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं जब भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आई थिंक उसने ये चीज़ बहुत हेल्प की। इंस्टाग्राम मैंने डिलीट किया था क्योंकि जो उसमें रील्स होती है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती है। उसमें टाइम का हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना टाइम उसमें वेस्ट कर दिया। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम अपना डिलीट कर दिया था एग्ज़ाम से 4 महीने पहले, और अपना सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप रखा था। मैंने सोचा था CA छोड़ दूँ बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट फिर वो मेरी फैमिली ने मुझे मेरा गोल याद दिलाया कि तुम्हारा गोल ही स्टार्टिंग से CA था, तुम्हें इसमें बहुत आगे तक जाना है। तो फिर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, और मैं बच्चों को, अपने सहपाठियों को और अपने जूनियर्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि हार नहीं माननी है, हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है, और जो भी ICAI का स्टडी मटेरियल है उस सबसे ज़्यादा फोकस हमें उस पर रखना है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत करी है मेरी बेटी ने, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात एक किया है, साथ में आर्टिकलशिप भी करी है, साथ में अपना पढ़ाई भी करी है, दोनों काम, घर भी देखा है साथ में। बहुत मेहनत की है। आप लोगों ने उत्साह डाला बच्चे के अंदर? बस हिम्मत देते थे कि मेहनत करो बेटा, फल मिलेगा। तो आज वो फल मिल रहा है? हाँ, फल मिला है। वह ऊपर वाला फल देता था। कभी थोड़ा सा हो जाती थी नर्वस, तो हिम्मत देते थे कि बेटा मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये वो घर है जो दिलशाद कॉलोनी का है, और यहाँ की जो वर्षा अरोड़ा यहाँ की रहने वाली है, जो बचपन में यहाँ खेली है और आज उन्होंने भारत के अंदर पूर्वी दिल्ली का नाम रोशन किया है और पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर पे ये आई हैं। और इनके जो आस पड़ोस है उसमें भी बहुत चहल पहल देखने को मिल रही है और खुशी का माहौल है। और इन्होंने मैसेज भी दिया है कि कभी भी हारो मत, अपनी तैयारी करते रहो। और सबसे ज़्यादा चीज़ बात बताई है कि घर वाले और जो साथ देते हैं उनके साथ को कभी मत छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। तो ये CA वर्षा अरोड़ा हमारे साथ थी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई वाले मामले में 3 सदस्यों की बेंच सुनवाई करेगी। बताया गया कि बड़ी बेंच की सुनवाई तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की जनता और बीजेपी नेता से बात की तो उनका कहना है कि भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है पर वह बाहर नहीं आ रहे हैं, वह कहीं ना कहीं घोटाले में शामिल हैं और केजरीवाल को जेल में जाने से उनकी पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र अहूजा का कहना है कि आम आदमी पार्टी इसके एक जीत के रूप में दिख रही है, पर ऐसा नहीं है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है पर वह निर्दोष साबित नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा कि अंतरिम जमानत और निर्दोष में फर्क होता है। अंतरिम जमानत का मतलब ये नहीं है कि वह शराब घोटाले में शामिल नहीं थे। देखिए, एक अपराधी मुख्यमंत्री इतने बड़े फर्जी केस में वो अंदर है, इसके खिलाफ सारे प्रमाण हैं, उसको किसी कोर्ट ने अब तक निर्दोष या बिना वजह वो जेल के अंदर ऐसा साबित नहीं किया। मात्र एक बेल मिल जाने से किसी अपराध में वो निर्दोष साबित नहीं होते। कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत दी, अंतिम रूप से जमानत नहीं दी है और कोर्ट के विवेक पर है वो जमानत देता है कि नहीं, लेकिन कोर्ट ने ना तो उसको बरी किया है ना ये बरी होंगे। और इनके ऊपर केवल एक शराब घोटाला नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे घोटाले हैं। अभी इनके शीश महल के घोटाले खुलने हैं, इनके और बहुत सारे मामले हैं। तो कब तक ये बाहर रहेंगे? जिसने अपराध किया है वो सज़ा भुगतेगा। हिंदुस्तान का कानून बड़ा निरपेक्ष है और इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए क्योंकि जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने बहुत गलत काम कर रखे हैं, सब कुछ फ्रॉड है उनका, कोई भी काम ठीक नहीं है, हर चीज़ के लिए झूठ बोलते हैं वो। इनके ऊपर तो पूरी पार्टी के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको वो मुलजिम करार दे दिया है। आज की डेट में जनता, हर आदमी इनसे इतना नाराज़ है। जो भी इन्होंने पहले जितने भी कार्य करे हैं हर आदमी उससे, अब देखो बिजली के रेट एकदम इन्होंने बढ़ाए हैं और आज जितने दोषी हमारे केजरीवाल जी जो प्यार से झूठ बोल बोल के लोगों को अभी तक बकाया, मोहल्ला क्लिनिक में खोल के लोग वो भी गालियां दे रहे हैं। पीछे इन्होंने जल प्रदर्शन किया आतिशी ने, वहाँ भी जितने मोहल्ले जो इन्होंने भर्ती किए थे ना सिविल डिफेंस में, सारे लोगों ने प्रदर्शन करा। इन लोगों को अभी इन्हीं के सारे इन्होंने इस तरीके की सब लोगों के साथ फ्रॉड करा है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अंतरिम जमानत मिली है वो ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अभी सीबीआई ने जो चार्जशीट हाई कोर्ट में परसों जमा कराई है उसमें इनको मुजरिम बनाया है और दूसरा इन्होंने अरेस्ट भी कर रखा है, तीसरा उन्होंने पार्टी को भी मुजरिम बना दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर जमानत मिली है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे, शायद जेल में ही रहेंगे। नहीं, ये सरासर बिल्कुल उनकी गलत फहमी है कि अगर वो बाहर आ रहे हैं तो उनकी जीत है। देखो जी, वो दोषी थे जब तो अंदर गए थे, उन्होंने कुछ काम किया होगा, कुछ गलत किया होगा, इसी वजह से उनको जेल में भेजा गया था। अब वो जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं, जमानत मिल रही है, अंतरिम जमानत मिल गई, ये मिल गया, बट कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि कुछ गलती तो हुई है ना सरकार से, जिस वजह से जेल के अंदर हूँ। शाहदरा जिले के विवेक विहार थाना पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से एक मोटरसाइकिल और 2 मास्टर चाबी बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वसीम उर्फ बासु और अजय उर्फ ब्यूटी के रूप में हुई है। बता दें, शाहदरा जिले के थाना विवेक विहार में झुलमिल कॉलोनी से एक शिकायत मिली जिसमें एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल सुदान और कांस्टेबल पवन कुमार की एक टीम बनाई गई। टीम ने घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज की जांच की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी वसीम उर्फ बासु और दूसरे आरोपी अजय को मौके से गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से मामले की पूछताछ कर आय की जांच कर रही है। दिल्ली में अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वाहन चालकों को पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में 10 जुलाई से पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की फीस में बढ़ोतरी की गई है। अब नई मौजूदा फीस बढ़कर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए 80 रुपए कर दी गई है, तो वहीं 4 पहिया वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 110 रुपए चुकाने होंगे, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। इसी पर जब सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की आम जनता से बात की तो उनका कहना है कि पहले तो दिल्ली सरकार ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी की और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पर बढ़ोतरी कर दी, जिससे जनता पर महंगाई की मार पड़ेगी। जब इस पर संवाददाता ने पेट्रोल पंप पर मौजूद पीयूसी अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट 80 रुपए से अधिक का बनेगा। रेट बढ़े हैं, पिछले 13 साल से नहीं बढ़े थे, तो बढ़ गए तो अच्छा ही है। तो डीलर पे जनता पे तो रेट बढ़ने से उन पर क्या एक साल का हो रहा है, इसलिए मेरे को तो लगता है कि जनता के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले कितने रेट पे और अब कितने? अब पहले 70 रुपये था जीएसटी के साथ, अब 100 हो जाएगा 2 व्हीलर का,
और 4 व्हीलर का 130 हो जाएगा। अब पता नहीं लोग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, सबके अपने अपने हिसाब से काम है। तो जेब पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? जेब पे तो पड़ेगा ही। अब 50 रुपये 10 रुपये जो भी बढ़े, ग्राहक के लिए तो महंगा ही हो रहा है ना। महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई बढ़ती नहीं है ग्राहक के लिए। कुछ भी दाम बढ़ेगा तो जनता को फर्क पड़ेगा ही, कुछ भी बढ़ेगा तो। पहले 100 रुपये में हो जाता था ना, कराना तो है ही, फिर भी कितना भी बढ़ाए वो तो फर्क पड़ ही रहा है। देखो जी, जनता पे तो उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जनता पे तो ये मान लो कि 10 रुपये भी बढ़ा देते वो भी भारी है। एक आम आदमी के लिए 10 रुपये बहुत होते हैं, 40 रुपये बहुत होते हैं, लेकिन इतना पॉल्यूशन नहीं बढ़ना चाहिए। नाइंसाफ़ी और सबके साथ में क्या है, गरीब लोगों का मरण हो गया इसके अंदर, तो क्या है, कमाएगा क्या कमाएगा। पहले कितने का कराया करते? 60 रुपये करवाया था मैंने साल भर का, अब 125 130 का हो रहा था। बजट पर ही पड़ेगा इफेक्ट, जो भी पड़ेगा। पहले 60 का हुआ करता था इंक्लूडिंग GST, अब 80 का कर दिया, सुनने में आ रहा है, तो उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। 20 रुपये सीधा बढ़ा दिए तो उसका तो पड़ेगा ही पड़ेगा GST का। पूर्वी जिला के पांडवनगर थाने की पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की, जिसकी पहचान न्यू अशोकनगर निवासी सुमित के रूप में हुई है। बता दें, थाना पांडवनगर में शिकायत दर्ज की गई कि शिकायतकर्ता के घर के बाहर से हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। वहीं मोटरसाइकिल चोरी की घटना की सूचना मिलने पर SHO पांडवनगर की देखरेख में एक टीम बनाई गई, जिसके बाद टीम ने घटनास्थल के CCTV फुटेज की जाँच की तो पाया जिसमें एक युवक मोटरसाइकिल चुराता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उसकी पहचान नहीं हो पाई। बाद में एक मुखबिर ने युवक को CCD मार्केट में देखा, जिसके बाद टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसकी पहचान सुमित कुमार के रूप में हुई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल को उमा अपार्टमेंट के पास सड़क से बरामद कर लिया गया, जहां उसने इसे अन्य खड़ी मोटरसाइकिल और कार के बीच छिपा रखा था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। शाहदरा जिले की STF टीम ने शाहदरा जिले और आसपास के जिलों में सक्रिय 2 कुख्यात जेब कतरों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 4 मोबाइल फोन भी बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस से पूछताछ के दौरान 3 आरोपियों चांद मोहम्मद अमन ने खुलासा किया कि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते थे। वे शराब पीने के आदी हैं। वे बसों, मेट्रो स्टेशन में यात्रियों को निशाना बनाते और यात्रियों के मोबाइल फोन चुरा लेते हैं। वहीं वे चोरी किए गए मोबाइल फोन अपने साथी लोनी गाजियाबाद निवासी को बेचते हैं और चोरी किए गए मोबाइल फोन रिसीवर साबुद्दीन ने खुलासा किया कि पहले वह बसों और मेट्रो स्टेशन से मोबाइल फोन चुराते थे और अब वह चोरी किए गए मोबाइल फोन खरीदता था और आगे अपने साथियों को ऊंचे दामों पर बेचता था। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने 4 घंटे में स्नैचिंग के मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से सोने की चेन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वेद प्रकाश के रूप में हुई है। थाना लक्ष्मीनगर ने 8 जुलाई को एक शिकायत दर्ज की, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह बैंक जा रही थी। जब वह JNK ब्लॉक लक्ष्मीनगर पहुंची तो मोटरसाइकिल सवार युवक उसके पास आए और उनसे सोने की चेन छीन ली और मौके से भाग गए। इसके बाद थाना लक्ष्मीनगर BNS के तहत मामला दर्ज किया गया, जांच शुरू की गई। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई। टीम ने कई CCTV फुटेज की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। मामले में आगे की जाँच की जा रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।